तो समाअत मुकम्मल हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के उस फैसले की और उस मसले की जिस पर पूरे हिंदुस्तान की आज निगाहें टिकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मरहले की समाअत हो रही थी और यह समाअत आज ठीक 4 बजे मुकम्मल हो गई। फैसला महफूज कर लिया गया है। अयोध्या तनाजे का जमीन का यह मामला था, टाइटल सूट का मामला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल कर ली गई है। फैसले को महफूज रख लिया गया और आने वाले कुछ दिनों में इस पर सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसला सुनाएगा। 40 दिनों तक रोजाना की बुनियाद पर यह समाअत हुई और यह सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरी सबसे लंबी बहस है जो इस तरह से चली है। और उसके बाद तमाम फरीकों के जो वकील थे उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है। यानी आज का दिन भी एक तरह से इस पूरे मामले के तनाजुर में बहुत अहम माना जाएगा कि आज कम से कम एक नतीजे पर पहुंचे हैं, फैसले को महफूज कर लिया गया है और समाअत मुकम्मल हो गई है। इसी पर लगातार हम बने हुए हैं और लगातार हमारे साथ दो खास हमारे नुमाइंदे जो हैं लखनऊ से तारिक कमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा आज सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं खुर्रम शहजाद दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं खुर्रम सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, जाहिर सी बात है कि आज ये एक बहुत अहम मोड़ है फैसला आने से पहले, क्योंकि फैसले को महफूज कर लिया गया है और अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का है कि फैसला आखिर कब आएगा। क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं, किस तरह का फैसला होगा? अब हजार तरह की बातें हो रही हैं यह फैसला महफूज होने के बाद। देखिए हुरैरा, क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया है इसलिए साफ बात यही है कि फैसला अगले महीने की जो 17 तारीख है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वो रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले 15 तारीख तक ये फैसला आने की उम्मीद है। हालांकि कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। 40 दिनों की मैराथन सुनवाई हुई है, 5 बजे तक सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके बावजूद 4 बजे तक ही ये सुनवाई हुई और ये सुनवाई खत्म हो गई। हालांकि उम्मीद की जा रही थी और कल ये बात भी सामने आई थी, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के तहत आज ही सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ राजीव धवन ने जो मुस्लिम फरीक के वकील हैं उन्होंने कहा कि वो प्रोटेक्शन चाहते हैं। उन्होंने एक अल्लामा इकबाल का एक शेर भी पढ़ा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये शेर उन्होंने पढ़ा और प्रोटेक्शन की मांग की, बाबरी मस्जिद को दोबारा से तामीर किए जाने की मांग की है। 3 दिनों के अंदर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर लोग अपने अपने सबमिशन देंगे और क्या कुछ सबमिशन आते हैं, क्या क्या चीज़ें वो छोड़ने के लिए राजी हैं, बहरहाल ये देखना होगा हुरैरा। बिल्कुल, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट रूम में एक तरह से शेर व शायरी भी हुई और तारिक कमर के पास हम जाएंगे और उनसे ही इस शेर का मतलब भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजीव धवन जो मुस्लिम फरीक के वकील थे आज उन पर खासा नजर रही। और तारिक, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो शेर राजीव धवन ने इस समाअत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पढ़ा, उन्होंने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, आखिर इसका क्या कुछ मतलब निकाला जाए? देखिए, इसका मतलब तो यह है कि आज भी वही है जो अल्लामा इकबाल के ज़माने में था। जाहिर है कि जहाँ तक शेर के मकासिद का मतालिब का ताल्लुक़ होता है तो वो ज़मानों के एतबार से तब्दील ज़रूर होता है, लेकिन जो कुछ भी वकील साहब ने समझाने की कोशिश की वो यही की कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो अपना इत्तेहाद है, अपना मुल्क है। और जाहिर है कि जब लोग चांद पर जाते हैं तब भी यही कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब ज़मीन पर रहते हैं तब भी यही कहते हैं, अदालत तो के बाहर भी यही पैगाम दिया जाता है और आज अदालत के अंदर भी यही पैगाम दिया गया। तो देखिए, बहुत तारीख़ साज मुकदमा था जिसकी समाअत हुई और जिसको फैसले को महफूज कर लिया गया। ज़ाहिर है इसके बाहर, इसके मंजर में, इसके पस मंज़र में बहुत से हालात तब्दील हुए, बहुत सारे लोग आए, बहुत से गए, हालात कभी बहुत कशीदा हुए, कभी बहुत अच्छे भी रहे। बहुत से लोगों ने इसमें जाहिर है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की, लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी, इसके तनाजुर में बहुत से फसादात भी हुए, बहुत से ऐसे मोड़ हैं, बहुत से पहलू हैं। लेकिन देखिए, बिलाखिर अब एक नया रुख इसका देखते हैं हम। और हुरैरा, आप मुसलसल कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए
आज एक बहुत अहम दिन उन लोगों के लिए भी है, उस आवाम के लिए भी है जिस आवाम ने बार बार ये कहा है कि हमें मंदिर मस्जिद से नहीं, हमें हिंदुस्तान से मतलब है, जिस आवाम ने ये कहा है कि मंदिर मस्जिद से भी ज़्यादा हमारा मुल्क प्यारा है। तो देखिए, एक बड़ा तबका आवाम का ये था, इसमें न किसी हिंदू की बात है, न मुसलमान की, न सिख, न ईसाई या दूसरे मज़ाहिब के मसालिक के लोगों की। एक तबका ऐसा था जो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के देखना चाहता है इस सोसाइटी को, इस पूरे माशरे को, जिसका ताल्लुक़ ये है कि वो कहते हैं कि साहब मंदिर मस्जिद इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। सबसे पहले इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को खुशगवार हाल मिले, बेहतर मुस्तकबिल मिले और माजी की जो कड़वाहटें हैं, जो तलखियाँ हैं, उनको भुला दिया जाए। तो देखिए, आज भी मैंने लखनऊ की सड़कों पर जाकर, लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों में जाके हिंदू भाइयों से बात की, मुसलमान भाइयों से बात की, दूसरे मज़ाहिब के लोगों से बात की। सबका मानना यही था हुरैरा, बहुत अहम मौजू की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि बिलाखिर सब ने सुकून का सांस लिया है और बड़ा तबका ये मानता है कि फैसला किसी के हक़ में भी आए, सबको अदालत के ऊपर एतमाद भरोसा जाहिर करते हुए उस फैसले को कबूल करना चाहिए और नए खूबसूरत मुल्क की तामीर और तश्कील के ख्वाब सजाकर आगे बढ़ना चाहिए इस फैसले का इस्तकबाल करते हुए। तो देखिए, सब, चाहे वो हिंदू तबका हो या मुस्लिम तबका हो, सबका मानना यही था कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। देखिए, बता दूं आपको कि आखिरकार सदियों के बाद ये फैसला आ रहा है, तो जो भी हो वो मुल्क के लिए बेहतर हो, हिंदुओं के लिए बेहतर हो, मुसलमानों के लिए बेहतर हो, यहाँ रहने वाले हर बाशिंदे के लिए बेहतर हो और एक खुशगवार मुस्तकबिल की तरफ हम लोग पेशरफ्त कर सकें। सफ़र और जफर याब जिलानी साहब को सुन लेते हैं। So whatever he said with the consent and with the approval of the judges. In the morning incident also he himself explained to the judges. They said yes, I had permitted you. किस तरह के फैसले की उम्मीद करते हैं आप? I can't say about it. जिलानी साहब, हमारी एविडेंस हम उससे सेटिस्फाइड हैं, वो सब कोर्ट के सामने प्लेस हो गई। अब कोर्ट को उस पर तय करना है। हम अपने जो एविडेंस हमारी है, जो लॉ पॉइंट्स हैं, वो प्लेस करने में कामयाब है, इतना हम कर सकते हैं। जिलानी साहब, फैसला क्या आएगा उस पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन संतुष्ट हैं जो 40 दिन जो जिस तरह सबको मौका मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमको सारी पार्टीज को पूरा मौका मिला। कोर्ट ने फुल्ली एकोमोडेट किया सब पार्टीज को और ये और बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बहस हुई और एंड भी उसका बहुत ही कॉर्डियल हुआ। इस एतबार से हम समझते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट मुकदमा था उतने ही इम्पोर्टेंट तरीके से कोर्ट ने उसको डील किया। Jilan sir, what about the holding of argument? What about holding of Court has said that parties can give their comments. What are going to be the demands of the Waqf Board? अरे जिलानी साहब, आज आपके जो लीड लॉयर हैं मोहन साहब ने इसकी जरूरत थी, आप समझते हैं? And the reports that were coming on behalf of Sunni Waqf Board. I have not been able to come in contact with Mr. Faruqi so far. So I don't know under what circumstances that was guilty. एक बात भी चल रही है जिलानी साहब, एक बात चल रही है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक एप्लीकेशन देने वाला है जस्टिस पंचू के थ्रू कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। क्या ऐसी भी आपने एप्लीकेशन दी है? हमें कोई एप्लीकेशन ना हमारे में है कि जफर फारूकी साहब दिल्ली में है कि लखनऊ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जफर फारूकी के व्यवहार हैं। सर सामने देखिए, सर इधर जिलानी साहब, आज आपके जो लीड लॉयर है धवन साहब, जो थोड़ा देश में आगे एक नक्शा पाड़ दिया, समझते हैं ऐसा करने की जरूरत थी या ये अवांछित चीजें नहीं होता था? ये जो हुआ कोर्ट में, कोर्ट के का पूरा अप्रूवल उस पर हासिल, कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया। Sir, there have been reports also that the legal team are in differences with each other with Sunni Waqf Board and Faruqi Saab. So we can't say that, but he has given a statement in Lucknow on 19 September expressing full confidence in the argument being made by Dr. Rajiv Dhawan. So how can you say that? तो क्या उसमें सच्चाई है? आप ठीक है सर, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के भी कन्वीनर हैं जफर याब जिलानी साहब, जो कोर्ट से निकलने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो 40 दिन की सुनवाई से बहुत मुतमईन है और फैसला जो है वो हकायक पर और सबूतों पर आएगा। उन्होंने अपनी बात में ये भी कहा कि अब इंतजार फैसले का करना होगा, क्या कुछ आखिर फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे मुस्लिम फरीक एक तरह से मानेगा।
तो जाहिर सी बात है कि एक अहम मोड़ पर तो ये पूरा मामला पहुंच गया है। आज एक तरह से सुनवाई मुकम्मल हुई, फैसला महफूज कर लिया गया है और अब एक तरह से एक रास्ता और एक हल निकलता है इस पूरे हसास मामले में दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का फैसला सुनाएगा, हतमी फैसला होगा और लोगों को भी अब एक तरह से इंतजार रहेगा कि आखिर इस हसास मामले में हिंदुस्तान का जो एक देरीना मसला है इसमें क्या कुछ फैसला निकलता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तारिक कमर लखनऊ से और दिल्ली से खुर्रम शहजाद भी लगातार हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।